दोस्तों, मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बताया कि कैसे हिटलर का राइज हुआ और एंड हुआ। जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। हिटलर के लिए लोगों के बीच कोई समानता नहीं थी। इसके लिए जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे वही टॉप पे थे, जबकि यहूदी सबसे निचले पायदान पे थे। यहूदियों को आर्यंस का एनिमी माना जाने लगा। हिटलर का एक रेसिज्म आया था चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर्स से। नाजी का आर्ग्यूमेंट सिंपल था, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस जीवित रहेगी और कमजोर नष्ट हो जाएगी। इनके लिए आर्यंस रेस सबसे फाइनेस्ट थी। उन्हें अपनी प्योरिटी बनाए रखनी थी और डोमिनेट करना था वर्ल्ड को। एक बार पावर में आने के बाद नाजियों ने जल्दी अपने सपने को साकार करना शुरू कर दिया। नाजी सिर्फ प्योर और हेल्दी समाज चाहते थे। सिर्फ ज्यूस ही अनडिजायरेबल नहीं माने जाते थे, उसके साथ ही जिप्सीज और ब्लैक लोग और जो रशियन और पोल्स थे उनको भी सुबुमन माना जाता था, मतलब जो नहीं रह सकते उनके साथ। जब जर्मनी ने पोलैंड के कुछ पार्ट को अपने हिस्से में ले लिया तो जो वहां पे सिविलियंस रहते थे उनको स्लेव लेबर बना दिया गया। बहुत तो मर गए, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से या फिर भूख से। उनके हिसाब से जीसस क्राइस्ट को ज्यूस ने मारा था। 1933 से 1938 तक ज्यूस को अलग रखा गया, उन्हें देश छोड़ने पे मजबूर किया, लेकिन 1939 से 1945 उनको मारना चालू कर दिया। युद्ध की छांव में नाजी ने मर्डर कंटिन्यू रखे और जेनोसाइड एंड वॉर दो पहलू बन गए एक सिक्के के। पोलैंड के लोगों को अपने घर छोड़ने पे मजबूर करा जर्मन्स के लिए। पॉलिश बच्चे जो आर्यंस की तरह लगते थे उन्हें उनकी माँ से छीन लिया गया और रेस एक्सपर्ट को दे दिया गया ताकि उनको एग्जामिन कर पाए। अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेते तो फिर उन्हें जर्मन फैमिलीज में पाला जाता था, और अगर वो टेस्ट नहीं पास कर पाए तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था, जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ हुई थी। हिटलर बहुत इंटरेस्टेड था यूथ में। उसको लगा कि एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी तभी बनेगी जब बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाए। इसके लिए उन्हें बच्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी। जो टीचर ज्यूस होते थे या फिर नाजी के बारे में बुरा बोलते थे उनको निकाल दिया जाता था। सबसे पहले बच्चों को अलग करा जाता था। जर्मन्स और ज्यूस बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ना खेल सकते थे। जो अनडिजायरेबल बच्चे होते थे, ज्यूस और हैंडीकैप, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था और 1940 से उनको गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। बच्चों को बताया जाता था कि कैसे लॉयल रहना है, ज्यूस से हेट करना है और हिटलर को ही सब कुछ मानना है। स्कूल में जो फंक्शन होते थे वहां पे भी वायलेंस एग्रेशन दिखाया जाता था। हिटलर का बिलीव था कि बॉक्सिंग से बच्चे आयरन हार्टेड बनेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी हिटलर ने, जैसे 10 साल के बच्चों को जंग वॉक में जाना होता था, 14 साल के बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ उन्हें वॉर के बारे में सिखाया जाता था और ज्यूस को हेट करना। 18 की एज में उन्हें आर्मी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करना होता था। नाजी जर्मनी में वुमेन्स को बिल्कुल अलग माना जाता था मैन से, जहाँ पे बॉयज को सिखाया जाता था कि कैसे अग्रेसिव बने, मैस्कुलिन बने और आयरन हार्टेड बने। वही गर्ल्स को बताया जाता था कि उनको एक अच्छी माँ बनना, उनको कैसे एक अच्छी माँ बनना है और प्योर ब्लड आयरन चिल्ड्रन को जन्म देना है। 1933 में हिटलर कहता है कि उसके स्टेट में मदर सबसे इम्पोर्टेंट है, बट नाजी जर्मनी में सारी मदर्स इक्वली ट्रीट नहीं की जाएंगी। जो औरतें आर्यंस को जन्म नहीं देंगी उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, और जो आर्यंस को जन्म देंगी उनको अवार्ड मिलेगा। हॉस्पिटल में, शॉप में, थिएटर में, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह उनको छूट मिलेगी। और जो वुमेन 4 बच्चों को जन्म देंगी उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, 6 बच्चों पे सिल्वर और 8 बच्चों पे गोल्ड मेडल। अगर कोई वुमेन टच में रहती है ज्यूस से या पोल से तो फिर उसके बाल काट के, उसका मुंह काला करके उसके गले में बोर्ड टांग दिया जाता है जिसमें लिखा था मैंने अपने देश का सम्मान नहीं किया।